हेलो बच्चों। तो हम जो बात कर रहे थे वो शून्य ज्ञात करना, शून्य को और गुणांकों में संबंध हमने ज्ञात किए, जिसमें हमने अल्फ़ा का मान निकाला, बीटा का मान निकाला, ए बी सी हमें दिया हुआ था। अल्फ़ा और बीटा का मान कहाँ से निकाला कि हमने उसका सबसे पहले जो समीकरण दी थी उस समीकरण को हमने सेटअप किया, उससे दो हमने वैल्यू सेम सेम मिली, उसमें से एक कॉमन लिया और उसका वहाँ से अपने बराबर के उधर भेज के हमने उसको अल्फ़ा और बीटा का मान निकाला। ए बी से हमने दिया, उसके बाद वो फॉर्मूले में रखा और फार्मूला क्या था, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। और शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र था, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ये हमने ज्ञात किया। और उसके बाद यदि दोनों वैल्यू सेम है, बराबर के उधर और इधर लेफ्ट राइट दोनों सेम है, तो हमारा सवाल सत्य है, अन्यथा असत्य। उसमें से मुश्किल से मैंने एक या दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, आपको समझ में आया होगा, किया होगा, आपको सेम है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो सवाल नंबर 2 है, 2.2 का। पहला हमने क्लियर कर लिया, 2.2 का एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जिसके शून्यकों के योग तथा उसके गुणनफल दी गई है। अब कौन सा शून्यक का योग है और कौन सा उसका गुणनफल है, क्रमशः यहाँ से पता लगा क्रमशः है। क्रमशः कैसे कि पहले क्या दिया हमें, शून्यकों का योग, इसका मतलब हमें मानना है कि पहले वाला शून्यकों का योग है और दूसरा गुणनफल है। ठीक है, हल हम लिख सकते हैं, दिया है क्या है, पहला नंबर डाल दो, शून्यकों का योगफल कितना है, बराबर 1/4। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू -1। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब द्विघात बहुपद का सूत्र हमने लिखा था, क्या सूत्र था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों कोष्टक में थे, x और उसके बाद में क्या था बताओ, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो सूत्र कौन सा सूत्र, द्विघात बहुपद क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद यहाँ पर x और प्लस अल्फ़ा और बीटा, ये फॉर्मूला था, यही हमने लिखा था बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो है क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और ये है शून्यकों का गुणनफल। ठीक, यहाँ पर हमें इस सूत्र में हमें संख्या लिख डालनी है और उसको सोल्व आउट करना। कैसे, देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, सबसे पहले x² लिख दो सूत्र में जो है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मान दे रखा, 1/4, और क्या है आगे x से लिखते हैं, प्लस एक अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, गुणनफल क्या है, -1, तो ये -1। ठीक है, अब x² माइनस x/4, 1 का गुणा x से x, प्लस माइनस माइनस और 1। ठीक है, अब यहाँ से पता नहीं लगेगा, लेकिन इसको बटे में 1 मान लो और इसको बटे में 1। ठीक है, अब कॉमन लिया 4, 4 का गुणा 1 से 4 बार, 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 का गुणा x से 4x स्क्वायर, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा x से x, माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 का गुणा 1 से 4। ठीक है, जो ऊपर वाली वैल्यू आई
ये हमारी क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद, जिसमें ए, बी और सी हम बता सकते हैं। ए कितना है 4, बी कितना है -1 और सी कितना है -4। यह हम यहाँ तक हमको करना है बस। ये अपना, ये मैंने एक्स्ट्रा में बताया, लेकिन यहाँ तक करना है। ये अपना द्विघात बहुपद है। ठीक, आगे देखो। अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल भी सेम करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और इसको सोल्व करो। दूसरा सवाल है √2 और 1/√2, नहीं 3 है और अंडर रूट को हटा दो। √2 क्या है? शून्यों का योगफल। 1/3 क्या है? गुणनफल। रख दो सूत्र में, x² ऐसा कैसा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 और x ऐसा कैसा। ठीक, प्लस अल्फ़ा और बीटा का मान कितना है? 1/3। अल्फ़ा x² माइनस √2x लिख सकते हैं, प्लस 1/3। इसको भी 1 मान सकते हैं, इसको भी 1 मान सकते हैं। कॉमन निकालो 3। 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 का गुणा इससे 3x² माइनस 1 का भाग 3 में 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3√2x प्लस 1। ये हमारा जो है क्या है? द्विघात बहुपद। ये आपका आंसर। यहाँ तक आपको किया है? बिल्कुल। और आगे देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसके बाद एक और संख्या में 0 और √5। 0 और √5, ये 0 है और √5। सूत्र क्या है? x² ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? 0 और ये x सूत्र वाला, प्लस अल्फ़ा और बीटा का मान कितना है? √5। x ये पूरा 0 हो गया और माइनस √5। ये आपका आंसर, ये द्विघात बहुपद है ना। नहीं माइनस नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे ये वाला 0 हुआ, ये प्लस है, ये प्लस। ओके, बाकी के सवाल इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।